अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। नाइन्थ स्टैंडर्ड इंग्लिश के आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी देखने जा रहे हैं। हमारे कोर्स बुक का सेकंड चैप्टर 1.2 में, जिसका टाइटल है द फन दे हैड। द फन दे हैड ये एक फ्यूचर टाइम की स्टोरी है, जिसमें आप ही की तरह स्कूल गोइंग कुछ स्टूडेंट्स हैं और वो उस मुस्तकबिल के वक्त की बातें कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन स्टोरी पर आने से पहले हम कुछ वार्मिंग अप एक्टिविटीज देख लेते हैं। वार्मिंग अप एक्टिविटीज में जैसा कि हम देख रहे हैं, हमारे हर लेसन से पहले वार्मिंग अप एक्टिविटीज है, जिसमें चिट चैट सेक्शन दिया हुआ है। चिट चैट सेक्शन वो क्वेश्चंस उसमें होते हैं जो हम डेली लाइफ में कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, और एग्जाम के हिसाब से हम अगर देखें तो जो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो चिट चैट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिए। चिट चैट सेक्शन में हमारे सामने जो क्वेश्चंस हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, है ना। आपको अपने स्कूल के बारे में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है, यानी स्कूल में आपको सबसे बेहतर क्या लगता है, आपको अपना स्कूल क्यों पसंद है। तो देयर कैन बी डिफरेंट आंसर्स फॉर दिस। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें पसंद हो सकती है। कोई कहेगा कि आई लाइक द प्लेग्राउंड इन द स्कूल, कोई कहेगा आई लाइक द लाइब्रेरी इन द स्कूल, आई लाइक द टीचर्स, आई लाइक द लैबोरेटरीज, आई लाइक कंप्यूटर लैब। Somebody can say I like library of the school. तो इस तरह से there can be different things that you like best about your school. लेकिन आपको बच्चों ध्यान रखें, आपको ये आंसर लिखकर प्रैक्टिस करना है, आपको उसे लिखकर मशक करनी है। इस तरह सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक स्कूल इज अ फन। स्कूल जाना, स्कूल में स्टडी करना ये एक मजे की बात है। तो you can have both the answers. Either you can say yes or you also can say no. ना, आपका आंसर yes भी हो सकता है, no भी हो सकता है। दोनों के लिए अपने अपने reasons हैं। Then third question is, which is the part that you don't like? ना, जहाँ पर हम स्कूल के बारे में बहुत सारी चीजें पसंद करते हैं, वहीं पर एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि विच इज द पार्ट दैट यू डोंट लाइक। कोई ऐसी बात जो आपको अपने स्कूल के बारे में पसंद ना हो, जिसे हम कह सकते हैं कि हमें एग्जाम्स पसंद नहीं है, या हमें होमवर्क करना पसंद नहीं होता, या फिर हम लेट आते हैं तो अगर हमें टीचर कोई पनिशमेंट करते हैं तो ये हमें पसंद नहीं है। हाउ ऑफन शुड द टीचर गिव यू अ टेस्ट। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन, हाउ ऑफन शुड द टीचर गिव यू अ टेस्ट, है ना। हमारे बहुत मर्तबा टेस्ट हो रहे होते हैं, तो ये टेस्ट कितनी मर्तबा, कितने वक्फे से होना चाहिए, टीचर ने कितनी मर्तबा हमें टेस्ट देना चाहिए, तो उस पर हमें थोड़ा सा आंसर लिखना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं या बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो वीकली टेस्ट लेते हैं, कुछ टीचर्स 2 वीक्स पर या मंथली टेस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आप कितने टेस्ट के दे सकते हैं। सो
These are some questions of चिट चैट सेक्शन जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। और भी कुछ एक्टिविटीज़ है चिट चैट में, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं एक्चुअल स्टोरी पर। एक्चुअल स्टोरी हमारे सामने एक एक पैराग्राफ आता जाएगा, हम उसे रीड करेंगे और साथ में ही उसके मीनिंग्स को भी समझेंगे। हमारी स्टोरी द फन दे हैड। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। यहाँ पर टाइटल का जो मीनिंग होता है द फन दे हैड, यानी उनका मजे से गुजारा हुआ वक्त ना, जो वक्त उन्होंने गुजारा वो बहुत मजेदार था, बहुत अच्छा था। उसमें स्टोरी है मार्गी एक स्टूडेंट है ना। शी रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। उसने अपने डायरी में लिखा। डायरी क्या होता है हमने इससे पहले लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, डायरी राइटिंग ना। उसमें डेट लिखी हुई है ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 she wrote, "Today Tommy found a real book." ओके, सबसे पहले उस डायरी में ऊपर डेट लिखी हुई है जिस पर लिखा हुआ है 17th May 2157 ना, यानी आज हमारा जो 2019 चल रहा है, आज से 100 साल के बाद कितना हो जाएगा 2120 ना, 2020 हमारा चल रहा है, तो वो 100 साल और फिर उसके आगे और 57 तक हमें जाना है, तो नियर अबाउट 140 years इन फ्यूचर। उस वक्त की ये स्टोरी है। उस वक्त की स्टोरी में मार्की नाम की जो स्टूडेंट है वो डायरी में लिखती है, उसने क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। क्यों ऐसा कह रही है रियल बुक, तो आपको ये टाइम देखना है कि जो टाइम है 2157 सनी ईस्वी, उस वक्त में रियल बुक्स खत्म हो चुकी होगी, है ना। पिछले साल आपने टैब का यूज किया हुआ है, स्कूल से आप बच्चों को टैब दिए गए थे ना। जिन स्कूलों में नहीं मिला आपने देखा होगा 9th और 10th के बच्चों को टैब दिया जा रहा था, या फिर अभी हम ऑनलाइन एजुकेशन में देख रहे हैं कि हमारे मोबाइल फोन में ही PDF के फॉर्म में बुक आ गई है। तो ऐसा उम्मीद की जाती है कि आगे चल के जितनी बुक्स हैं वो छपना बंद हो जाएगी और सिर्फ PDF के फॉर्म में, यानी जितने डिवाइसेस होंगे उसके अंदर ही बुक्स रहा करेगी। ऐसे जमाने में वहां पर मार्गी ने लिखा हुआ है कि टॉमी को एक रियल बुक मिल गई। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. देखिए अब उस बुक के बारे में क्या बता रहे हैं कि it was a very old book। और मार्गी के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने एक मर्तबा बताया था कि when he was a little boy, जब वो एक छोटे लड़के थे, his grandfather told him, तो उनके ग्रैंडफादर ने उनको बताया था कि there was a time when stories were printed on paper, कि एक जमाना ऐसा भी था कि कहानियां कागज पर प्रिंट की जाती थी, छापी जाती थी। They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on screen, you know। देखिए अब यहाँ पर वो बच्चे जो कंप्यूटर में या लैपटॉप पर या स्क्रीन पर पढ़ने की आदत कर चुके हैं, उन्होंने जब ये किताब देखी तो उनका एक्सपीरियंस बताया गया कि उन्हें हैरत हो रही थी। जब उन्होंने पेजेस को पलटाया तो दे वर येलो एंड क्रिंकली, वो पेजेस जो थे वो उनका कलर जो था वो येलो पड़ चुका था, और क्रिंकली कहते हैं मतलब सख्त हो जाना, ऐसा मतलब पुरानी किताबों के पेज ऐसा सख्त हो जाते हैं ना कि उसको हम छुए तो वो फटना शुरू हो जाते हैं। इट वॉज ऑफली फनी टू रीड, है ना, और ये बहुत मजेदार लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ
उनको थोड़ा हंसी भी आ रही थी कि ये कैसे वर्ड्स हैं जो एक जगह पर रुके हुए हैं, क्योंकि स्क्रीन पर जो वर्ड्स वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो एक जगह रुके नहीं होते, बल्कि वो हरकत कर रहे होते हैं। जैसे देखिए हमारे पेज पर ये नीचे वर्ड्स आ रहे हैं। And then they turned back to the page before. It had the same words on it that it had when they read it first time. और जब उन्होंने इस तरह से पेजेस को आगे पीछे पलटा कर देखा तो उनके लिए बहुत ही हैरत अंगेज एक तजुर्बा था कि पेज के ऊपर जो औराक थे वो रुके हुए थे। गी से टॉमी, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. ना? उसने कहा कितनी what a waste, मतलब वेस्ट का मतलब होता है कि फजूल की बात होना ना, कि क्या बेकार फालतू की बात है। When you are through with this book, कि जब तुम इस किताब को पढ़ोगे ना तो I guess you just throw it away, तुम इसे उठाकर फेंक दोगे। Our telephone screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. Our television screen must have had a million books on it. कि इससे ज्यादा बुक्स तो हमारे टेलीविजन के स्क्रीन पर है। It's good for plenty more. और उसमें और बहुत सारी किताबें समा सकती है। But I won't throw it away, लेकिन मैं इस किताब को नहीं फेंकने वाला। Same with mine, said मार्गी। ना मार्गी ने कहा कि मैं भी उसे नहीं फेंकूंगा, यानी मैं उसे संभाल कर रखूंगा। मार्गी, she was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. ना टॉमी चूंकि बड़ा है और उसने टेलीबुक्स देखे हुए हैं। टेलीबुक्स मतलब जो बुक्स टेलीफोन में या स्क्रीन पर नजर आ रही हो, तो उसने बहुत सारी ऐसी किताबें देखी और देख चुका था क्योंकि वो बड़ा था। ही वॉज 13, वो 13 साल का था, जबकि मार्गी जो है वो शी वॉज 11, वो सिर्फ 11 साल की थी, तो उसने उसके मुकाबले में कम ही किताबें देखी थी। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? ना उसने पूछा कि ये बुक तुम्हें कहाँ पर मिली? उसने जवाब दिया, in my house. He pointed without looking because he was reading in the attic. ना उसने बगैर आंखों के उठाए हुए कहा कि मेरे घर में मुझे ये किताब मिली in the attic. एटिक कहते हैं बाला खाने को, जहां पर मतलब जो किताबें मतलब पुराने सामान रखे हुए ना, कबाड़ खाना जिसे हम कहते हैं। तो कबाड़ खाने में उस जगह पर मुझे ये किताब मिली जहां पर सारी चीजें जो है वो रखी हुई थी, यानी आमतौर से ऐसी जैसा मतलब जिसे भंगार कहते हैं ना, वो चीजें यहाँ पर रखी होती हैं, तो वहां पर ये किताब मुझे मिली। देन उसने और पूछा, व्हाट्स इट अबाउट? ये किसके बारे में है? तो टॉमी ने जवाब दिया, स्कूल। मार्गी ने जैसा ही सुना स्कूल तो उसने पूछा, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कि किसी को हकारत भरी नजर से देखना, यानी गुस्से से देखना कि अरे ऐसा कैसे हो गया, इस तरह से सोच के साथ। मार्गी ने हकारत से देखा और पूछा, स्कूल? व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? कि स्कूल के बारे में क्या लिखना होगा? आई हेट स्कूल। मुझे तो स्कूल से नफरत है, यानी मुझे स्कूल जाना पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। शी हेटेड इट मोर देन एवर। ना, और अब आगे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, तो उसे अपने स्कूल से और ज्यादा नफरत हो रही है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. यहाँ पर क्या हुआ था उसके साथ, देखिए आप, ये थोड़ा सा फ्यूचर की बातें चल रही है। द मैकेनिकल टीचर
यानी चूंकि उस जमाने में शायद हमारी तरह स्कूलें नहीं होंगे, बल्कि लोग अपने अपने घरों में रोबोट के जरिए से खुद से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपको पता है रोबोट्स जो होते हैं वो उसमें जितनी कमांड दे दी जाती है वो उसी काम को कर रहे होते हैं। तो वो जो रोबोट्स हैं उन्हें कहा गया है मैकेनिकल टीचर्स। यहाँ पर जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर है वो उसे ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में टेस्ट पर टेस्ट देते जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। इसीलिए मार्गी की मदर ने उसे कंट्री इंस्पेक्टर के पास भेज दिया, यानी जो उसका मैकेनिक है उस काउंटी इंस्पेक्टर के पास उसे भेज दिया ताकि वो उसे चेक करे और उसे दुरुस्त कर सके। He was a round little man with a red face। ना आप देखिए वो काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि he was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। ना एक जो काउंटी इंस्पेक्टर आया हुआ था उसने उस रोबोट को जो मैकेनिकल टीचर है उसे चेक करना था, तो उसका हुलिया बता रहे हैं। हुलिया बताने के बाद he smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart। उसने मार्गी की तरफ देखकर स्माइल किया और उसे एक एप्पल खाने के लिए दिया। Then took the teacher apart, और फिर वो जो टीचर था, वो जो मैकेनिकल टीचर था उसको उसने अलग कर लिया। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again। ना मार्गी चूंकि वो एक बच्ची है तो उसे ऐसा लगा कि अब ये जो मैकेनिक है वो उस टीचर को दुरुस्त नहीं कर पाएगा। And he knew how all right, and after an hour so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। That wasn't so bad। है ना, मार्गी had hoped, मार्गी को ऐसा लगा कि शायद अब ये रोबोट जो है जो मैकेनिकल टीचर है वो दुरुस्त नहीं होगा या दुरुस्त होने के लिए बहुत सारा वक्त लगने वाला है। लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि वो जो मैकेनिक था उसने जब उस पे काम शुरू किया तो काम करने के बाद उसने कुछ ही देर में ना, देखिए यहाँ पर उसका टाइम दिया हुआ है आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटा या उससे थोड़ा आगे पीछे, देयर इट वाज अगेन, फिर से वो जो मैकेनिकल टीचर है वो तैयार हो चुका था और उसके स्क्रीन के ऊपर फिर से टेस्ट और क्वेश्चंस आना शुरू हो गए थे। दैट वाजंट सो बैड, यानी वो इतना बुरा नहीं था, वो दोबारा तैयार हो चुका था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper। ना मार्गी को जो सबसे ज्यादा खराब बात लगती थी वो था वो हिस्सा जहां पर उसे अपने पेपर्स सबमिट करने होते थे। She always had to write them out in a punch code they had made her learn when she was 6 years old। और जब वो 6 बरस की थी तो उसे ही वो कोड जो वो सिखा दिए गए थे और फिर उसी के जरिए से उसे वो है ना, जैसे हम यूँ कर सकते हैं जैसे आजकल हमें जो है पासवर्ड बता दिए जाते हैं कि किसी भी जैसे जूम के जरिए से आप ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करें तो उसके पासवर्ड्स होते हैं। तो इस तरह जो मार्गी है उसे बचपन से ही कोड वगैरह सिखा दिए गए थे और जो मैकेनिकल टीचर था वो फौरन ही तमाम टेस्ट को जांच करके उसके मार्क्स को बता देता था, है ना। कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, बिल्कुल वक्त जाय किए हुए फौरन ही ना। नो टाइम का मतलब होता है फौरन, फटाफट। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड ही पैटेड मार्गीज हेड। He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mrs. John. I think the geography sector was geared a little too quick." है ना, देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि पहले तो उन्होंने अपना काम खत्म किया, काम खत्म करने के बाद उन्होंने मार्गी के मदर से कहा कि इट इज नॉट लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें इस बच्ची का कोई भी गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है, बल्कि शायद ज्योग्राफी के जो गैर से है ना। यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा सैटेरिक जुमला है कि ज्योग्राफी में बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही है, शायद इस वजह से ऐसा हो गया होगा।
ऐसा उसने एक वहाँ पर कमेंट पास किया। कमेंट पास करने के बाद Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. है ना, देखिए यहाँ पर चूंकि वो मशीन है वो बहुत फास्ट चल रहा था, इसलिए उसने कहा कि I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. ना patted इससे पहले भी ये वर्ड आ रहा है। patted कहते हैं जिसे हम कहते हैं थपथपाना ना, जिसे बच्चों को बड़े लोग सर पर हाथ रखते हैं या धीरे से एक झपकी लगा देते हैं, तो उसे कहा जाता है शी पैटेड। तो उसने कई मर्तबा थपकी लगा दी। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन इस बात से मार्गी जो है वो डिसअपॉइंटेड थी, मायूस हो गई थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो मैकेनिक है, जो इंस्पेक्टर आने वाला है, वो उस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ लेकर जाएगा। और दे हैड वंस टेकन, और फिर मतलब उसे ऐसा लगा कि फिर उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि एक मर्तबा जब टॉमी के साथ ऐसा हुआ था तो दे टुक फॉर अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली ना। टॉमी के साथ क्या हुआ था कि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था उसमें तारीख का जो पूरा चैप्टर था वो खामोश हो गया, मतलब वो हट गया था, वो ब्लैंक हो गया था, साफ हो गया था। इस वजह से वहाँ पर जो उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसे 1 महीने के लिए वो लोग लेकर चले गए थे, और इतना टाइम लगने के बाद ही वो रिपेयर हो सका था। लेकिन यहाँ पर मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है वो 1 घंटे के अंदर ही ठीक हो गया, सीधा हो गया। So she said to Tommy, why would anyone write about school? है ना, अब यहाँ पर जो बुक की बात थी वापस वहां पर आ जाते हैं। टॉमी और मार्गी जो है तो उस बुक के बारे में बात कर रहे थे, है ना। उन्होंने क्या बात की, मार्गी ने टॉमी से कहा, why would anyone write about school? कि स्कूल के बारे में क्यों लिखना है, यानी स्कूल के बारे में कोई अगर मजमून लिख रहा हो या बातें लिख रहा हो तो क्यों स्कूल के बारे में लिखना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चूंकि उनका स्कूल इस तरह से नहीं है जैसे हमारा स्कूल है, इसलिए वो बच्चे जरा सा ताज्जुब कर रहे हैं, हैरत में पड़े हुए कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिख रहा है। तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ अ वेरी सुपेरियर आइज ना। सुपेरियर आइज का मतलब चूंकि वो बड़ा है तो उसने अपनी छोटी बहन को घूरते हुए देखा और कहा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड स्कूल स्टूपिड, है ना। उसे अपने बहन को बेवकूफ कहते हुए कहा कि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो, है ना। ये ऐसी स्कूल की बात है जो हजारों सालों मतलब सैकड़ों साल पहले जो हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago, है ना। और फिर उसने एक मजाक भरे अंदाज में कहा कि सैकड़ों साल पुराने ना, मतलब कई सौ साल पहले की ये बात है जब स्कूल इस तरह से हुआ करती थी। मार्गी वाज हर्ट ना, इस बात से मार्गी को थोड़ा सा हर्ट हुआ, उसे बुरा लगा। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while. Then she said, anyway, they had a teacher. उसने अपने भाई के टॉमी की बुक को थोड़ी देर उसके ऊपर से वहीं, मतलब वो बैठकर बुक पढ़ रहा है और ये खड़ी हुई है, तो उसने झांक कर देखा, किताब को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहा, anyway, they had a teacher, कि उनके पास टीचर भी था। तो उस पर टॉमी ने बताया, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, कि हाँ उनके पास एक टीचर भी हुआ करता था, लेकिन वो हमारी तरह का टीचर नहीं था, बल्कि इट वाज अ मैन, बल्कि इंसान हुआ करते थे। तो मार्गी ने हैरत से पूछा, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि एक इंसान किस तरह से टीचर बन सकता है। तो टॉमी ने कहा, वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। टॉमी ने उसे बताया कि हाँ, एक इंसान जो है उनका टीचर हुआ करता था और जितने भी लड़के लड़कियां हुआ करते थे उन्हें वो पढ़ाता और फिर उन्हें होमवर्क देता और फिर
क्वेश्चन किया करता था। तो इस तरह से टॉमी ने, जो कि उसे भी नहीं बताया लेकिन वो बुक पढ़ रहा है, तो इतनी बातें बुक में पढ़ने के बाद उसने मार्गी को बताया। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब देखिए यहाँ पर मार्गी ने थोड़ा सा हैरत से पूछा कि क्या इंसान इतने स्मार्ट होते हैं, है ना, चूंकि वो बच्चे जो है वो मशीन से पढ़ रहे हैं, रोबोट से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, है ना। तो टॉमी ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं हो सकते। और फिर उसने अपने फादर की एग्जाम्पल ली कि जिस तरह मेरे फादर है, तो उसी तरह मतलब मेरे फादर जो है वो इंसान से ज्यादा जानते हैं। He knows almost as much as बेचा। बेचा यहाँ पर एक्चुअल में बेट हम कहते हैं ना, शर्त लगी, मतलब किसी बात को हम जोर देने के लिए कहते हैं। क्या श्योर, तो इस तरह का ये वर्ड है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कि वो जिस तरह से हमारे मैकेनिकल टीचर्स हैं, मेरे फादर वैसा ही जानते हैं, बल्कि उससे ज्यादा जानते हैं। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट ना, मार्गी जो है इस डिस्प्यूट यानी बहस के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वांट टू अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं कभी भी ये चीज नहीं सोच सकती कि कोई दूसरा आदमी मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए, है ना। क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो बच्चे हैं वो अपने घरों में रोबोट से पढ़ रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई दूसरा टीचर कैसे आकर हमारे घर में पढ़ाएगा। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. ना, यानी चूंकि ये मुस्तकबिल के ज़माने की बात हो रही है, तो टॉमी ने उन्हें, मार्गी को बताया कि वो जो टीचर्स थे वो घरों में नहीं बल्कि एक खास बिल्डिंग में बच्चों को बुलाया करते थे। And all the kids learn the same thing. तो क्या वो सब एक साथ एक ही चीज़ें पढ़ते थे? टॉमी ने बताया श्योर इफ दे वर द सेम एज। फिर मार्गी ने पूछा बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच चाइल्ड ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, है ना। कि मार्गी ने कहा मेरी माँ तो कहती है कि टीचर को बच्चों के हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है, कि हर बच्चे का जो लेवल है, उसकी जो नीड है, उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। Just the same, they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. ना, टॉमी अब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने कहा कि देखो ये उस वक्त की बात है, अगर तुम्हें ये सब नहीं पसंद तो तुम बुक पढ़ने के बारे में छोड़ दो। I didn't say I didn't like it, मार्गी said quickly. मार्गी ने फौरन ही कहा कि नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। She wanted to read about those funny schools. वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल, है ना, वो लोग उस किताब को पढ़ ही रहे थे, तभी वहां पर मार्गी की मदर ने आवाज देते हुए कहा कि मार्गी स्कूल, यानी मार्गी का स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड, नॉट येट मामा, है ना, नॉट येट यानी अभी नहीं। Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. कि अभी है, यानी मार्गी ने जो कहा ना नहीं अभी नहीं है, तो मिसेस जोन्स ने कहा कि नहीं अभी है, आपको अभी करना है। मार्गी said to Tommy, can I read the book some more with you after school? क्या मैं ये बुक स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ ना, यानी वो जो स्कूल जो सच की जो बुक उनको मिली है उस बुक के बारे में कह रही है, क्या मैं बुक पढ़ सकती हूँ? मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली ना, नॉनचैलेंटली यहाँ पर मतलब बेपरवाह से, लापरवाही के साथ, मतलब ऐसे ही। ही वॉक्ड अवे whistling द डस्टी ओल्ड बुक tucked beneath his arm, है ना, वो अपने हाथों में वो पुरानी बुक को दबाए हुए सीटी बजाते हुए वहां से आगे बढ़ गया, वहां से चला गया, यानी टॉमी वो बुक लेकर चला गया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर।
और फिर मार्गी उस रूम से उठकर अपने स्कूल वाले क्लासरूम की तरफ चली गई, यानी उसके घर में ही वो रूम था। इट वॉज नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। और उनका जो मैकेनिकल टीचर यानी जो रोबोट टीचर बना हुआ था वो ऑन था, शुरू हो चुका था और मार्गी का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे ना, वो जो रोबोट है वो रोजाना सेम टाइम पर ऑन हो जाता है एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को नहीं होता क्योंकि वो 2 दिन छुट्टी होती है। और क्यों सेम टाइम पर होता है? बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उसकी माँ का ऐसा सोचना है, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। छोटी लड़कियां अगर वक्त पर एक ही टाइम पे ना, जैसे हमारे स्कूल का सेम टाइम होता है, तो अगर बच्चे एक ही वक्त में एक काम को करें तो वो जल्दी सीख जाते हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड ना, स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जो है वो लिट अप हो गई, रोशन हो गई और उस पर लिखा हुआ था टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ना। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में, अरिथमेटिक यानी मैथ्स का जो लेसन है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन ना। फ्रैक्शन आपने इससे पहला पढ़ा हुआ, बटे वाले जो हिसाब होते हैं। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और साथ ही ये लिखा हुआ था कि कल का जो होमवर्क था उसे इंसर्ट करो। इंसर्ट करो मतलब वहां पर स्कैन करने के लिए जो जगह होगी। मार्गी डिड सो विद अ साय, मार्गी ने वैसा ही किया लेकिन वो साय के साथ कर रही थी। साय कहते हैं आह भरना को, है ना, यानी जब कोई काम हमें पसंद ना हो और करना पड़े तो उस फीलिंग को कहते हैं विद अ साय। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल। और फिर वो वही सोच रही थी, वो जो पुराने स्कूल थे जो उसके दादा के बचपन के ज़माने में हुआ करते थे, यानी पुराने ज़मानों में जो स्कूल हुआ करते थे उसके बारे में सोच रही थी। और साथ ही क्या था, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it। है ना, उस पुराने स्कूल के पूरे सिचुएशन को बताया। एंड द टीचर्स वेयर पीपल, और खासकर जो खास बात थी कि उनके जो टीचर थे वो इंसान थे। तभी वहां पर द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। और फिर उसके आगे जो मैकेनिकल टीचर था उसने अपना काम शुरू कर दिया। उस पर लिखा हुआ था 1/2 और 1/4 की जमा करने पर, और फिर आगे डॉट डॉट है, मतलब वो लेसन कंटिन्यू हो गया। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लॉर्ड इट द ओल्ड डेज। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। और फिर मार्गी सोच रही थी कि वो भी क्या जमाना था जब बच्चे इस तरह एक साथ स्कूल आकर पढ़ा करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, है ना, और वो यही सोच रही थी कि उन बच्चों ने कितने मजे से वक्त गुजारा। आइजैक असीमोव ये हमारी स्टोरी के ऑथर हैं। बच्चों ये वीडियो आप BMC एजुकेशन चैनल स्टैंडर्ड 9 पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इस चैप्टर के और भी एक्टिविटीज और इंग्लिश वर्कशॉप बाद के वीडियोस में बनाए जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।